नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका नेशनल भारत में। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा ग्राम लौकीपुरवा थाना भिनगा के तशव्वुर नामक व्यक्ति ने जबरन कब्जा किया मोहम्मद उमर का मकान। पीड़ित परिवार ने कई बार की थाने पर शिकायत, लेकिन फिर भी कोई तरह की सुनवाई नहीं। जब दबंगों ने घर से सारा सामान निकालकर फेंक दिया, पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर जाकर अपनी शिकायत। दबंगों के इतने हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं कि पुलिस को अपनी और करके पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बना रही है और जबरन मकान कब्जा करके घर से बाहर फेंक दिया पूरे परिवार वालों को। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भू माफियाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई, दबंगों पर कसा जाएगा बड़ा शिकंजा। लेकिन पुलिस के द्वारा योगी सरकार के शासन पर पानी फेर दिया और पीड़ित परिवारों को खुद उनके मकान से बाहर निकालकर फेंक दिया। दबंगों के साथ मिलकर अब देखना है कि योगी सरकार के निर्देश अनुसार क्या करते हैं पुलिस अधीक्षक या कुछ आला अधिकारी। क्या बेबस परिवारों को मिल सकता है इनका मकान, या फिर अब जिंदगी बितानी पड़ेगी रोड पर? कब मिलता है न्याय? पीड़ित परिवार को है इंतजार। नेशनल भारत से नूरी बाबा की खास रिपोर्ट। बोलिए भाई, मोहम्मद उमर जी की जमीन जब कब्जा हुई तो आप लोग कहाँ थे? किस तरीके से कब्जा हुई? घर पे थे और तशव्वुर ने कब्जा किया मार पीट के। अब्बा अम्मा थाने में थे, पकड़ के वहाँ बैठा लिया कोतवाल SDM ने बैठा लिया। और यहाँ पर जब सारा काम हो गया तब वहाँ से छोड़ा शाम के दूसरे दिन 24 घंटा। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मतलब हमारा घर हमको मिलना चाहिए। आपने पूरी प्रशासन को दरखास्त या पुर्जा कुछ दिए? हाँ, जिला यहाँ भिनगा श्रावस्ती थाना में 500 दरखास्त दिया हम लोग ने, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोतवाल SDM स्वयं आके यहाँ पर देखा भी कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, फिर भी उसने कब्जा करवा दिया। पहले बोला कि हम कब्जा नहीं होने देंगे, फिर कब्जा करवा दिया। पैसा वैसा लेके वो बोला तशव्वुर कि हम पैसा वैसा देके हम कब्जा कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और बोला कि तुम्हारे पीछे वाला भी हम कब्जा कर लेंगे, रुक जाओ 2-3 महीना। तो बाल बच्चे लेकर आप लोग कहाँ रह रहे हैं? घर पे थे, वो मार पीट के हम लोग को बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद में सब काट के टंगारी से गिरा दिया। सब घर का सामान चोरी भी कर लिया जो सामान लेने वाला था, और बाकी कूड़ा कबाड़ा सब बाहर फेंक दिया। 2-3 दिन में उसको जला जला के ताप लिया। डेहरी में सब धान गेहूं भरा था, वो सब फोड़ के सब आग में जला दिया। 2-3 दिन में ताप लिया सब। तो बच्चे को सबको मारा तशव्वुर ने, सब काट पीट के फेंक दिया। कितने लोग कब्जा किए? मुस्तफा थे, तशव्वुर, तजम्मुल, असगर अली, बरकत अली, उनके बहनोई सब लोग थे। हाँ, तुम भी घर पे थे? जी। पुलिस आई तो क्या बोली थी? पुलिस आई, फोन लगाए हम लोग, कोई नहीं आया यहाँ पर। जब सारा काम हो गया तब एक पुलिस वाला आया, जलालुद्दीन सिपाही ने, उसने आया तो उसने फिर झूठे पढ़ा लिखा होके फिर नौकरी कर रहा है, फिर झूठे बोला कि कोई लिखने के लिए जानते हो तो कोई पेन लाओ, कोई कापी लाओ, फिर हम लिखे यहाँ क्या मामला हुआ है। तो वो पढ़ा था तो फिर दूसरे को क्यों कह रहा था, इसी नाम के लिए आया और फिर बोला कि हम लिखें। उसको फिर झूठे लिखा और उसके सामने सब उजाड़ रहे थे, किसी को रोका नहीं, कुछ बोला नहीं कि ना उजाड़ो। ऐसे झूठ मूठ लिख के और बैठा था। उसके बाद में चला गया और मारा भी सयान बहन को, हमारे डंडा भी उसने मारा। और हम लोग को बोला तुम लोग कुछ मत बोलो ना, और वो पटक के मारेंगे। ये सब इसके मर्जी से सब हुआ है। वो बोलता है, तशव्वुर ने बोलता है हमने पैसा देके सब खरीद लिया है, तुम लोग को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। आप इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारा सहायता करे, हमारा घर हमको दिलवाए, इंसाफ करे। जब आप लोग कप्तान के यहाँ दरखास्त देने की तो कौन पकड़ ले गया था वहाँ से? कप्तान के यहाँ दरखास्त देने में हमारे माँ बाप गए, उसने वहाँ रास्ते से पकड़ के लेके गया। तशव्वुर ने यहाँ से फोन लगा दिया
कि उनको उधरी पकड़ लो। वो पकड़ के लेके गए, साथ में एक गाँव के था उसको भी पकड़ लेके गए और वहाँ पर बैठा दिया। जब सारा काम यहाँ पर हो गया फिर उसको वहाँ से छोड़ा। कम से कम 8 बजे रात को माँ को छोड़ा और पापा को तो कम से कम 24 घंटा पे छोड़ा। दूसरे दिन जब सारा काम यहाँ पर हो गया, पटवारी आया, अपने मर्जी से उस गुज्जर ने नपवाया, सब नाप जो के अपने मर्जी से और चले गए। सब अपने अपने मर्जी से किया, किसी के मर्जी से, हमारे लोगों की मर्जी से नहीं किया है। आज आप लोग पुलिस कप्तान के यहाँ हैं, क्या मामला है पूरा बताइए। मेरा मामला ये है सर कि मैं आज से नहीं बल्कि जब से मेरी ज़मीन एक कब्ज़ा हुई, मैंने कप्तान महोदय को फ़ोन किया, कोतवाल को भेजकर हमारी ज़मीन को कब्ज़ा उन्होंने हटवाया। उसके 20 दिन के बाद फिर उन्होंने ज़मीन जबरन कब्ज़ा किया दबंगई के साथ। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस गई, दोनों पार्टी को ले आई। जब उनको विपक्षी का और एक आदमी हमारे इधर बैठा कर फिर ज़मीन को कब्ज़ा दिला दी। उसके बाद हमने फ़ोन किया, फिर गए। उसके कुछ दिनों के बाद सर हमारी ज़मीन को फिर दोबारा जब कब्ज़ा हुई, फिर हमने फ़ोन किया, कोतवाल गए, कब्ज़ा हटवा दिए। दोनों का दोनों घर जबरन दबंगई के साथ कब्ज़ा कर लिया। हमने फ़ोन करते दरख्वास्त देते हुए फिर भी पुलिस उनकी पक्ष में कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए कि वो ये भी कह रहे हैं, दबंग जबरन पार्टी है, वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस क्या है, पुलिस तो आती है और जाएगी। मैं उनका भूखना काम है, मैं उन्हें कौरा डालूंगा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो पुलिस कुछ नहीं बोलेगी। मैं पैसे के ज़रिए से पुलिस को ख़रीद के रखा हूँ, वो बोलेंगे क्या। बल्कि यहाँ तक कि वो भी कह रहे हैं कि जो मेरे रास्ता देकर आए थे उस रास्ते को भी बंद कर दिया है। जब मैं जाता हूँ तो रोकता है और कहता है कि भूखना क्या पुलिस का है। मैं क्या करूँ, पुलिस को हमने पैसा दिया हो। साहब मैं बताइए, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी सुनवाई कर, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। इसलिए कि मुकदमा जब न्यायालय में विचारा दिया गया, उसके दरमियान कोर्ट का उल्लंघन करके उन्होंने ज़मीन को कब्जा किया और कोर्ट का उल्लंघन करके ज़मीन को कब्जा करवाया गया। ये बताइए, जब पुलिस कोर्ट के उल्लंघन को नहीं करवा सकती तो पुलिस को तो ये प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जब मुकदमा न्यायालय में चल रहा है तो उसके दरमियान ज़मीन को कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है। लेकिन पुलिस ऐसे प्रशासन उसको कुछ कह नहीं रहे, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि मैं पैसा दिया हूँ तो पुलिस मुझे कहे क्या। जब मैं जाता हूँ तो रोज़ मुझे यही ताना मिलता है। सर ये भी कहते हैं कि यहाँ से पूरी ज़मीन छोड़ कर चले जाओ वरना तुम्हारी मर्डर भी हो जाएगी, मैं दाग दूंगा तुझे। तो बताइए सर, मैं अब आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर नियुक्ति मांग रहा हूँ कि मुझे कहीं न्याय का फैसला करने के सहयोग कीजिए। क्योंकि जब कोर्ट का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है तो जबरन कब्जा क्यों किया जा रहा है, दबंगई के साथ कब्जा क्यों किया जा रहा है। सारी ज़मीनें हमारा हड़प ली गई, मैं तो दौड़ते दौड़ते मैं मर जा रहा हूँ। लेकिन बताइए मेरे पूरे परिवार के साथ मैं कहाँ चला जाऊँ। सर हुजूर, मैं यही मांगता हूँ आपसे कि मेरी निवेदन है कि मुझे ज़मीन दिलाने की कृपा करें और सहयोग करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरी हमारी ज़मीन जितना है मुझे दिलाने की सहयोग करें। और वो तो दबंग पार्टी जबरन है, तो मैं उनसे कैसे ले सकता हूँ जब उन्होंने कोर्ट के उल्लंघन किया। हुजूर तो मैं बताइए मैं आप कहाँ जाऊँ। मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे ज़मीन दिलाने की कृपा करें। न जाने कितने हमने पोर्टल किया, न जाने कितने हमने फैक्स किया, उस पर कोई जवाब मुझे कार्रवाई नहीं मिल रहा। हुजूर मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी मामले की सुनवाई करने की कृपा करें। आज आप श्रावस्ती मुख्यालय पुलिस अधीक्षक के पास आई हुई हैं, आपको मकान के लेकर क्या मामला है बताइए। मकान के मामला है, मेरे हम दरख्वास्त देने के कप्तान के पास आए था, हमको ने उठा ले गए कोतवाल साहब। हमारे मकान ने उसने कदम वहाँ पे लड़कियों लड़के थे जंगल में छेड़ के हमारे लड़कियों का कब्जा करा दिया। उसने हमको यहाँ, आपके मकान को किसने कब्जा किया है? मुस्तफ़ा नामजादे, उसने भी हमको यहाँ कोतवाली में लिए थे। बहुत रात को हमको ले जा करके जंगल में छोड़ दिया कोतवाल साहब। तो इस पर पुलिस क्या कह रही है और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्या मामला है आखिर? कार्रवाई नहीं कर रहे, वो कह रही कि ने कुत्ता ने भूखते, हमने रोटी मुंह में डालते वो लौट जाएगा, जिसने तू चाहे जहाँ दौड़ो हमारी सुनवाई सब थी होगी, तुम्हारे कहूँ ना होगी। आपने हमारे जहाँ कहूँ होएगा उतना हमको दिला दिया जाए। हमने बहुत गरीबी हैं, बहुत हमारे बच्चियों ने रो रही कहाँ भी लेके जाई
और हमारी सुनवाई कहूँ नहीं कार्रवाई हो रही।